इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको बरसीम की खेती पढ़ा रहे थे और इसमें बहुत कुछ बता गए हैं, बीज की बुआई बता गए हैं, लेकिन इसमें 2 विधियां हमने बताई थी। तो शुष्क विधि तो आप समझ गए हैं, शुष्क विधि आपको समझा दिया है। अब आज जो है भीगी विधि समझिए। मैंने बताया था ना कि बुआई की 2 विधियां हैं, एक शुष्क विधि एक भीगी विधि। तो शुष्क विधि आपने कल समझ लिया। अब आज जो है भीगी विधि समझिए। ड्राई मेथड एंड वेट मेथड दोनों अलग अलग समझा रहे हैं आपको। भीगी विधि समझिए। इस विधि में खेत को तैयार करने के बाद उचित आकार की क्यारियों में विभाजित कर लिया जाता है। इसके बाद क्यारियों में लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर पानी भर दिया जाता है। क्यारियों में पानी भरने के बाद पटेला या किसी अन्य कृषि यंत्र की सहायता से पानी गंदला कर दिया जाता है। इसके बाद क्यारियों में छिड़काव विधि से बीज को बो दिया जाता है। इस प्रकार बीज के ऊपर मिट्टी की एक पतली परत जम जाती है, जिससे बीज के अंकुरण के लिए बीज को उचित नमी मिलती रहती है और चिड़ियाँ भी बीज को कम नुकसान पहुँचाती हैं। इस विधि से बुआई करने से बीजों का अंकुरण काफ़ी अच्छा होता है। तो ये आपने भीगी विधि समझ लिया। अब खाद तथा बरसीम कल्चर समझिए। देखिए मैन्योर बता रहे हैं आपको। बरसीम के पौधों की जड़ों में ग्रंथियां होती हैं, जिनमें राइजोबियम ट्राइफोलियाई नामक जीवाणु होते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रंथियों में एकत्र करके पौधों को उपलब्ध कराते रहते हैं। अतः बरसीम की फसल में नाइट्रोजन वाली खाद देने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इस फसल में बरसीम कल्चर का विशेष महत्व है। वास्तव में बरसीम कल्चर कार्बनिक पदार्थ तथा राइजोबियम ट्राइफोलियाई नामक जीवाणुओं के मिश्रण से होता है। इस बरसीम कल्चर को बरसीम के बीज में मिलाने का एक बीज को टीका लगाने को भी कहते हैं। चाहे आप कह दीजिए बरसीम कल्चर मिलाना या कह दिए टीका लगाना, एक ही बात है। देखिए, इससे बरसीम के पौधों की जड़ों का अच्छा विकास होता है। जड़ों में ग्रंथियां अधिक बनती हैं। इन ग्रंथियों में ही राइजोबियम जीवाणु रहते हैं, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को लेकर अपनी ग्रंथिकाओं में जमा करते रहते हैं और बरसीम के पौधों को उपलब्ध कराते रहते हैं। यदि बरसीम कल्चर का टीका न लगाया जाए तो बरसीम की फसल कमज़ोर रहेगी और उसकी वृद्धि के लिए उर्वरक के रूप में किसान को 80 से लेकर के 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देनी पड़ेगी। तो इसलिए बरसीम कल्चर या टीका लगाना बहुत आवश्यक है। इसके लाभ भी तो समझ लीजिए। जैसे बीज का अच्छांकुरण होता है, पौधों को तेजी से विकास में वृद्धि होती है, जड़ों में तेजी से विकास होता है और इसके साथ में अधिक उत्पादन मिलता है। भूमि में सूक्ष्म जीवाणु प्रक्रिया में वृद्धि होती है। ये इस प्रकार के फायदे हैं। बीज को अब टीका लगाना समझ लीजिए। बीज को टीका लगाने के लिए 50 ग्राम गुड़ आधा लीटर पानी में घोल लिया जाता है। इसमें कल्चर का एक पैकेट यानी 250 ग्राम का पैकेट होता है, उसको मिला दिया जाता है। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से मिला दिया जाता है, जिससे बीज के ऊपर हल्की परत जम जाती है। इसके बाद 2-3 घंटे छाया में बीज को सुखाकर बुआई कर देते हैं। यदि उपलब्ध हो सके तो प्रति हेक्टेयर लगभग 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद बुआई के लगभग 25-30 दिन पहले खेत में मिला देना चाहिए। बरसीम की फसल में 15-20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस की दर से उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में मिला दिया जाता है। अब देखिए सिंचाई एवं जल निकास, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। जैसे ही बीज में अंकुरण निकलने लगे पहली हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद 1 सप्ताह के अंतर पर 2-3 बार सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद फरवरी के अंत तक 20 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। मार्च से मई तक 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए, क्योंकि इस समय तापमान बढ़ जाता है। साधारणतया प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। एक बार में लगभग 5 सेंटीमीटर से अधिक पानी नहीं भरना चाहिए
आवश्यकता से अधिक पानी को खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। बरसीम के खेत में कासनी व अन्य खरपतवारों को खुरपी से निराई अवश्य कर देना चाहिए। अब रोग नियंत्रण देखिए, डिजीज देखिए और इसके कंट्रोल देखिए। बरसीम की फसल में मुख्य रूप से तना सड़न, स्टेम रॉट रोग का प्रकोप होता है। यह रोग एक फफूंदी के कारण होता है। इस रोग के कारण पौधों के तने भूमि की सतह से सड़ने लगते हैं और भूमि पर फफूंदी रुई के समान नजर आती है। बरसीम के पौधे मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। रोग की रोकथाम के लिए स्वस्थ बीज का प्रयोग करना चाहिए तथा कटाई के बाद गर्मियों में खेत को जोत करके पानी भर देना चाहिए ताकि फफूंदी नष्ट हो जाए और आगामी वर्ष में इस रोग का प्रकोप न हो। कभी कभी बरसीम के पौधों की पत्तियां का रंग कांसे जैसा हो जाता है, जो कि पौधों की बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था में देखने को मिलता है। फसल में फास्फोरस वाली उर्वरक का प्रयोग करके तथा उचित जल निकास करके इस रोग से बचाया जा सकता है फसलों को। कीट नियंत्रण समझिए। बरसीम की फसल में काली चींटियाँ, सेमी लूपर, टिड्डा, चने की इल्ली, रिज का घुन आदि कीटों का प्रयोग होता है। बहुत कस के प्रकोप होता है। इंसेक्ट कंट्रोल ज़रा ध्यान समझिएगा। काली चींटियाँ या लाडली, इसी को लाडली भी कहते हैं, का नियंत्रण फसल बोने से पहले मिट्टी में 5% एल्डेन धूल या लिंडेन धूल को 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से मिलाना चाहिए। अन्य कीटों को प्रकोप होने पर अच्छा तो यही रहता है कि फसल की कटाई कर लिया जाए और फिर उसमें 5% मेलाथियान धूल का बुरकाव किया जाए। जानते हैं ना, इसमें कई बार कटाई करनी पड़ती है। अब कटाई समझिए। पहली कटाई बुआई से लगभग 50 से 55 दिन बाद करनी चाहिए। इसके बाद मध्य मार्च तक 30 से 35 दिन के अंतर पर कटाई करनी चाहिए। उसके बाद 25 से 30 दिन के अंतर पर कटाई करनी चाहिए। यदि बरसीम बीज के लिए बोई गई है तो 3 कटाई करने के बाद बंद कर देना चाहिए। प्रत्येक कटाई भूमि की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक करनी चाहिए ताकि दोबारा पौधों की वृद्धि शीघ्र हो सके। इस प्रकार कुल मिलाकर चारे के लिए 6-7 कटाई की जा सकती है। उपज देखिए, ईल्ड। यदि फसल में बीज न लिया जाए तो प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 कुंतल हरा चारा मिल जाता है। यदि फसल फरवरी के बाद बीज के लिए छोड़ दी जाती है तो 1 हेक्टेयर से 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर चारा और 4 से 5 कुंटल बीज मिल सकता है। उसके लिए केवल बस 3-4 ही कटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, अब एक बात और समझ लीजिए, बीज उत्पादन सीड प्रोडक्शन। जब बरसीम से बीज भी लेना होता है तो बरसीम की केवल 2-3 कटाइयाँ ही की जाती हैं। फरवरी के बाद कटाई नहीं करनी चाहिए। अधिक बार कटाई करने के पर बीज की पैदावार कम हो जाती है, बल्कि उत्पादित बीज भी आकार छोटा हो जाता है और साथ में उसका अंकुरण भी कम हो जाता है। फूल आने तथा फली बनते समय सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। मई में फसल की कटाई करके मड़ाई द्वारा बीज अलग कर लेना चाहिए। 1 हेक्टेयर से लगभग 4 से 6 कुंतल बीज प्राप्त हो जाता है। शुद्ध बीज उत्पादन करने के लिए यह आवश्यक होता है कि बरसीम की एक जाति को खेत से दूसरी जाति के खेत के पृथक्करण दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस 100 मीटर होनी चाहिए। साथ ही एक बात और ध्यान रखना चाहिए, बीज उत्पादन के लिए फसल से अवांछित पौधों यानी ऑफ टाइप प्लांट को भी खेत से निकाल कर रोगिंग कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। बीज को भंडारण से पहले इतना सुखाना चाहिए ताकि उसमें 8 से 10% से अधिक नमी न रह जाए। अब आप प्रश्न लिख लीजिए। देखिए, पहले प्रश्न नंबर 1 लिखिए जिसका कि उत्तर लिख करके हमारे पास भेजना है आपको। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, बरसीम की खेती के लिए सिंचाई एवं जल निकास, रोग नियंत्रण एवं कीट नियंत्रण लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, बरसीम की कटाई उपज प्रति हेक्टेयर लिखिएगा तथा बीज उत्पादन लिखिए। देखिए, एक बात और ध्यान रखिए कि
लेटेस्ट वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।